स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सभा में। तो मैं लेकर आ गया हूँ इंटीग्रेशन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो हमें मालूम है जैसा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। और इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमेशा लास्ट में क्या आता है, एक कांस्टेंट प्लस सी। उसी तरह से डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, और यहाँ क्या आएगा प्लस सी। उसी तरह जब हम लोग कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जब हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं, जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे उसका जस्ट उल्टा करेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब करते थे हम लोग सेक एक्स का, तो डिफरेंशिएशन के सेक एक्स का कितना होता था, सेक एक्स का होता था डिफरेंशिएशन सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स डी एक्स, सॉरी सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो हो जाएगा मेरा क्या, सेक एक्स प्लस सी। और अगर हम लोग कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक एक्स। इसका मतलब जब हम लोग कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होगा, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। कुछ और भी हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स था और उसका उल्टा किया तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन एक्स। लेकिन टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जब हम लोग टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग माइनस में लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसका एक और इंटीग्रेशन होता है, अगर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है, कॉस को अगर हम चेंज कर दें वन बाई सेक में प्लस सी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग एक्स बाई वाई क्या होता है, लॉग एक्स बाई वाई क्या होता है, अगर हम लिखें ऐसे log x बाई वाई तो ये होता है log x माइनस log y। तो हम लोग इसको log x बाई log y, सॉरी log x बाई वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log sec x, है ना, प्लस c। तो यहाँ से देखिए log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो गया 0 माइनस ये हो गया log सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसका मतलब कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स भी हो सकता है और टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी भी हो सकता है। तो मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी भी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोलें कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स,
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। और अगर हम इसको भी चेंज करेंगे, जैसे इसको चेंज किए थे 1/sec x में, तो साइन एक्स को अगर हम चेंज करेंगे 1/cos x में, तो मेरा क्या आएगा, log 1/cosec x प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log cosec x प्लस सी। तो log 1 मेरा कितना हो गया, 0। तो क्या बच गया, माइनस log cosec x प्लस सी, है ना। यहाँ से इसका दो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक हो जाएगा log sin x और एक हो जाएगा माइनस log cosec x, माइनस log cosec x प्लस सी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशंस। चलिए, tan x sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया। अब आते हैं sec x और cosec x में। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन sec x का। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x प्लस c। ये हो गया मेरा sec x का इंटीग्रेशन, log sec x प्लस tan x प्लस c। उसी तरह cosec x का इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो मेरे पास इतने सारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। पहला क्या था, sin x, फिर cos x, फिर sec स्क्वायर x, फिर cosec स्क्वायर x, फिर sec x tan x, फिर cosec x cot x, फिर आया tan x, फिर आया cot x, फिर आया sec x और फिर लास्ट में cosec x। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, लगभग 8 या 10। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोग को। देखिए, तो इंटीग्रेशन पहला क्या हम लोग सीखा, इंटीग्रेशन साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी। तीसरा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x प्लस सी। चौथा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x प्लस सी। पांचवा sec x मल्टीप्लाई tan x, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। छठा इंटीग्रेशन cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x प्लस सी। सातवां इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का दो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है माइनस log cos x प्लस सी और एक होता है log sec x प्लस सी। ठीक है, आठवां इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sin x प्लस सी। दूसरा क्या होता है, माइनस log cosec x प्लस सी। नौवा इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन क्या बताएं, log sec x प्लस tan x। ठीक है, और लास्ट में क्या था ना, सी। और लास्ट था 10 नंबर cosec x dx, इसका था log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो ये टोटल 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन हुए और इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारा, है ना। इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सारा फॉर्मूला हमको याद रहेगा तो क्वेश्चंस थोड़ा सा आसानी से सॉल्व होगा, और अगर फॉर्मूला आप नहीं याद करिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा। तो एक क्वेश्चन
हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2/1 प्लस cos 2x dx। तो 1 प्लस कॉस 2x ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, और 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई, तो 1 प्लस कॉस 2x कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर x, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, और ये हो गया dx। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया 1 बाई cos स्क्वायर x dx। और 1 बाई cos स्क्वायर x क्या होता है, आपको पता होगा कि 1 बाई cos जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx। और मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2/1 माइनस कॉस 2x dx। ये भी डबल एंगल फॉर्मूला है, पता होगा आपको कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 बाई, और 1 प्लस कॉस 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, और ये हो गया dx। यहाँ से 2 क्या हो गया, ख़त्म, ये बचा 1 बाई साइन स्क्वायर x dx। अब 1 बाई साइन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 1 बाई साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, किसका, कॉसेक का। तो 1 बाई साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x dx। और कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, और लास्ट में क्या देना है, प्लस c। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए ध्यान से। तो हम लोग cos 2x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास डबल एंगल फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग 2 साइन स्क्वायर x देखें, तो इस 2 साइन स्क्वायर x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। तो 2 साइन स्क्वायर x की जगह पर, इसके जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया cos 2x प्लस, और इसके जगह पर ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x, और ये डिवाइड बाई क्या, cos स्क्वायर x, और ये हो गया dx। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये cos 2x जो है प्लस में और ये माइनस में, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरा क्या बचा यहाँ पर 1, और नीचे क्या बचा cos स्क्वायर x, और ये dx। और अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया उसमें भी यही आया था। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, सेक स्क्वायर x dx। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x प्लस, सॉरी यहाँ है माइनस, है माइनस cos 2x बाई साइन स्क्वायर x, और ये हो गया dx। अब इसे देखिए, तो इसमें भी हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक और फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कितना है, 2 cos स्क्वायर x है ना। तो इस 2 cos स्क्वायर x के ऊपर क्या पुट करेंगे, 1 प्लस cos 2x। तो ये मेरा हो गया 1 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, ये हो गया, और डिवाइड बाई क्या है, साइन स्क्वायर x, और ये हो गया dx। यहाँ से
ये कॉस 2x प्लस में और ये कॉस 2x माइनस में, तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ मेरा क्या बचा 1/sin² x dx। अब 1/sin² क्या होता है, तो ये होता है cos² x और ये हो गया dx, और cos² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। आपको फॉर्मूला सारे याद रखना होगा कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन और है हमारा, इंटीग्रेशन √1 + cos 2x / 2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है कितना, 2 cos², डबल एंगल फॉर्मूला है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन √ ये मेरा हो जाएगा 2 cos² x और डिवाइड में कितना है 2, ये हो गया मेरा dx। ठीक है, अब यहाँ से ये बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया √2 और ये cos x हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ना ये रूट पूरे में है। ठीक है, ये यहाँ गलती हुआ था, ये रूट पूरा में है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, √cos² x। तो जब cos² x रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos x dx। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या क्या होता है। तो आप को अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।